कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर पत्र और विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस द्वारा मोर्चा संभालते हुए मामले को शांत कराया गया, लेकिन जब तक कई लोग घायल हो चुके थे। घायल कार्यकर्ताओं को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही दोनों राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। कहना है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को 35 लोगों की मौतों का हिसाब देना चाहिए, मंत्री जी को, महापौर जी को इस्तीफा देना चाहिए, अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए, वो सब तो छोड़ दो, उन परिवारों के दुख दर्द बांटना चाहिए, उनको नौकरी पैसा देना चाहिए और शहर में ऐसी कोई बड़े हनोनी ना हो जाए, इसको लेकर युद्ध स्तर में काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी रावण की तरह अहंकार में मदमस्त होकर चल रही है, इसी के कारण आज मात्र 6-8 महीने के पीरियड में ये तीसरी बार हमारे कार्यालय पे हमला है जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के गुंडों ने आज करा। देखिए, यहाँ पुलिस खड़ी थी, उनको है ना भगवान की गीता जी पे हाथ रख के खत्म खिलवा लेना। दिशेश अग्रवाल मेरे साथ खड़े थे कि सबसे पहले पत्थरबाजी कहाँ हुई, और अगर इस तरफ से भी कोई पत्थर चले तो मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इधर भी को अपने एजेंट कुछ भेज रखे हो जिनको हम पहचानते नहीं, उन्हीं लोगों ने करी होगी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस, और मैं तो हमेशा कांग्रेस को सार्वजनिक मंचों पर और हम लोगों ने तो जब प्रदर्शन किया है, मैंने आप सभी मीडिया साथियों से हमेशा आह्वान भी किया है कि ना कांग्रेस के पास कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई आहार है, ना कोई व्यवहार है और ना कोई संस्कार है। जिस तरह से देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम एक विदेशी महिला के सुपुत्र राहुल गांधी द्वारा जो किया गया है, मेरे को लगता है ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिसकी माँ विदेशी हो सकती है, उसके पुत्र का संस्कार कैसा होगा ये आप लोगों को विदित है। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना रुके बिना थके 365 दिन 24 घंटे जब से हमारी सरकार 2014 से बनी है, पूरी भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम जिस तरह से भाजपा की सरकार कर रही है, हमेशा ये राष्ट्र विरोधी। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की, इंदौर की संस्कृति को कलंकित करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा सी बन गई है। पूर्व में भी देखने में आया था जब लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे कैंडिडेट को जिस तरीके से हरण कर लिया गया, मीडिया के साथ सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, जिस तरीके से आप देखने में आ रहा है कि लोकतंत्र, ये लोग सुनना ही नहीं चाहते, सत्ता के मद में चूर होके विपक्ष की आवाज को दबाने के नए नए प्रयोग करते हैं। और आज जिस तरीके से इन्होंने एक नई परिपाटी चालू करी है कि एक विपक्ष के कार्यालय पे आकर इस तरीके से प्रदर्शन करना, और जहां आप लोग देख सकते हैं, आप साक्षी है कि तो प्रशासन का मुख्य दर्शक बना रहा, कठपुतली की तरह काम करते रहा, और जिस तरीके से पथराव उनके द्वारा हुआ है, कई पुलिस कर्मियों को मेरे सामने यहाँ पे पत्थर लगे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। और हम आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने एकजुट दिखाई दी है, हम हर मोर्चे पर इस चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ पे बेसिकली ये है कि दोनों बैरिकेडिंग की गई थी और लगभग सफिशिएंट गैप था दोनों बैरिकेडिंग में। दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी, उसके बाद दोनों तरफ से कुछ पत्थर फेंके गए। जो भी पुलिस के पास रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी संख्या का आकलन हुआ नहीं, कुछ 1-2 लोग दोनों तरफ से 1-2 लोग संभवतः घायल हुए और उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, और जैसे ही वो थाने पर रिपोर्ट कराने आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी उस चीज की जानकारी नहीं है। वो जो भी घेराव था वो मतलब दोनों तरफ से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और उसी में पत्थर चले, और इसलिए इसमें बड़ी बात ये है कि दोनों पार्टियों ने पहले से पुलिस को सूचित किया था कि इस प्रकार का प्रदर्शन होने वाला है। आज सुबह को सूचना मिली थी कि इस टाइप का घेराव होगा, और उस हिसाब से पुलिस ने अपनी पूरी व्यवस्था लगाई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी प्रॉपर बैरिकेडिंग भी की गई थी रोड पे, और वो है कि दूर से जो है कुछ पत्थर फेंके गए जिसके कारण ये घटना था।